गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ सुमति तह संपत्ति नाना। सुमति का अर्थ है अच्छी बुद्धि, संपत्ति अनेक, नाना का अर्थ है अनेक। जहाँ अच्छी बुद्धि होती है वहाँ अनेक संपत्तियों का उद्गम होता है, अनेक संपत्तियाँ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो विवेकशील प्राणी होने के कारण मानव जीवन में सुमति अच्छी बुद्धि और कुमति बुरी बुद्धि का प्रभाव अवश्य पड़ता है। सुमति को, अच्छी बुद्धि को अनेक संपत्तियों का उद्गम कहा गया है। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, नाना का अर्थ है अनेक। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हम इस विषय पर पढ़ते हैं। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसने बुद्धि एवं ज्ञान के बल पर ही जगत के अन्य दूसरे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठता का अर्थ है महानता प्राप्त की है। उसी ने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपनी बुद्धि के बल पर ही अर्जित ग्रहण किया है। सृष्टि संसार के समस्त सारे जीवों में केवल वही अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। जिज्ञासु स्वभाव, प्रवृत्ति का अर्थ है स्वभाव होने के कारण नई नई बातों का उपयोग करने को उत्सुक रहता है। आज अपनी बुद्धि एवं पुरुषार्थ का अर्थ है मेहनत के बल पर उसने मृत्युलोक को भी नंदन सुंदर कानन वन बना लिया है। कि उसने मृत्युलोक को भी सुंदर वन बना दिया है, जिसे देखकर विधाता का अर्थ ईश्वर भी चकित हैरान हुए नहीं रह पाएगा। जहाँ बुद्धि का वास है वहाँ सुख संपत्ति के डेरे डले हैं। कि जहाँ बुद्धि का वास है, जिस मनुष्य में सोचने समझने की शक्ति है, वहाँ सुख संपत्ति के डेरे डले हैं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदान अपनी बुद्धि का उपयोग जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है। चाहे तो वह अपनी बुद्धि अच्छे रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्यों में लगा सकता है। अच्छे रचनात्मक एवं सृजनात्मक सृजन करना अच्छे कार्यों में लगा सकता है। तो चाहे संहारक का अर्थ है मारना और विनाशक कार्यों का अर्थ कामों में। सुमति एवं कुमति दोनों बुद्धि के ही रूप है। सुमति अच्छी बुद्धि और कुमति बुरी बुद्धि, सुमति एवं कुमति दोनों बुद्धि के ही रूप है। इतिहास साक्षी का अर्थ गवाह है कि उन्नति प्रगति एवं अवनति का अर्थ है पतन, नीचे की तरफ जाना का परिणाम मनुष्य की चित्तवृत्ति स्वभाव ही है। उन्नति एवं अवनति का परिणाम पतन मनुष्य की चित्तवृत्ति स्वभाव ही है। इसलिए किसी ने कहा है देव देव है, धनुष ही, किंतु दोनों ओर जा सकते हैं मनुष्य ही। श्री राम भी व्यक्ति था और रावण भी। एक ईश्वर का अवतार माना जाता है और दूसरे को घृणा नफरत के साथ याद किया जाता है। आखिर ये अंतर क्या है? सोचने पर विदित ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग जिस प्रकार चाहे कर सकता है। रावण भी, इस यहाँ पे मैंने लिखा है र को आ व और न, रावण भी बलवान था और राम भी। श्री कृष्ण में भी बल था, ताकत, और कंस में भी। पर एक की जयंती मनाई जाती है और दूसरे का स्मरण विघृणा को उपजाता है। दूसरे का स्मरण का अर्थ याद करना, विघृणा का अर्थ नफरत को उपजाता पैदा करता है। इसका कारण यही है कि दोनों ने सुमति के बल पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। कि एक ने तो सुमति के, अच्छी बुद्धि के बल पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। दूसरे ने कुमति बुरी बुद्धि का सहारा लेकर जनता के अधिकारों का शोषण किया। स्पष्ट हो जाता है कि मानव के हृदय में सुमति और कुमति दोनों का निवास रहता है। इन्हीं से मानव के अच्छे जहाँ बुरे होने की पहचान होती है। सुमति तथा कुमति दोनों बुद्धि के दो रूप हैं।
सुमति शब्द सु जमा मति से निर्मित है, बना है, निर्मित बना है, जिसका अर्थ है अच्छी बुद्धि। सुमति अच्छी बुद्धि मनुष्य को उन्नति तथा सुख समृद्धि की ओर ले जाती है, तो कुमति बुरी बुद्धि अवनति, अवनति का अर्थ है पतन की ओर और नाश की ओर ले जाती है। रावण की ऐसी ही बुद्धि थी। उसके भाई भविष्य ने उसे बार बार सुमति अच्छी बुद्धि का आश्रय सहारा लेकर राम की शरण ग्रहण का अर्थ प्राप्त करने की प्रेरणा दी, पर उस पर कुछ असर न हुआ। विभीषण का ये कथन कितना सार्थक प्रमाणित हुआ है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, यहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जिस घर में, इसका अर्थ क्या है, जिस घर में आपसी प्रेम और सद्भाव होता है वहाँ सारे सुख और संपत्ति होती है, और जहाँ आपस में वैर विरोध और जलन की भावना होती है उस घर के वासी क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, अनेक विपत्ति अनेक मुसीबतों में घिरे रहते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ सुमति का राज्य हो वहाँ हर प्रकार से धन दौलत एवं सुख समृद्धि का वास होता है। सुमति अपने व्यापक अर्थ में सब प्रकार की उन्नति, अपने व्यापक अर्थ में, बड़े व्यापक अर्थ, बड़े अर्थ में सब प्रकार की उन्नति, समृद्धि और भैभव का अर्थ, समृद्धि का अर्थ खुशहाली, भैभव धन दौलत की प्रतीक है। भैभव का अर्थ धन दौलत की प्रतीक है। सुमति के द्वारा एकता की भावना का उदय होता है, एकता की भावना उदय पैदा होती है। जिस परिवार में, समाज में तथा राष्ट्र में एकता का भाव है वह प्रत्येक दिशा में प्रगति करता है, उन्नति करता है, ऊपर उठता है। और जिस परिवार में सहयोग की भावना है, सब एक मत होकर चलते हैं, धन और सुख भैभव ऐसे घर में प्रवेश करते हैं, ऐसा परिवार समाज में भी गौरव प्राप्त करता है। जिस समाज में प्रेम, संगठन का अर्थ एकजुट होना और परहित दूसरों की भलाई करने की भावना होती है, वहाँ वह भगवान की कृपा का पात्र बनकर, तो वह भगवान की कृपा दया का पात्र बनकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। इसके विपरीत जहाँ कुमति का, बुरी बुद्धि का बसेरा हो वहाँ दुख, कलह, क्लेश, द्वेष, जलन एवं फूट का राज्य होता है। वहाँ किसी भी संकट का हल होना कठिन होता है। अच्छे विवेक, अच्छी बुद्धि के बिना जीवन का निर्माण असंभव है, मुश्किल है। कुमति से हमारा अभिप्राय बुरी मति अर्थात दूषित भावना से युक्त बुद्धि से है। कुमति मनुष्य के पतन की दासी है। कुमति बुरी बुद्धि मनुष्य के पतन की दासी है, मनुष्य का पतन करती है। इतिहास साक्षी गवाह है कि रावण और विभीषण दोनों भाई थे, परंतु एक अपनी कुमति के कारण, अपनी बुरी बुद्धि के कारण, बुरे स्वभाव के कारण अपने वंश के पतन का कारण बना। उसने अपने वंश का ही नाश कर दिया। दूसरा अपनी सुमति के प्रभाव से श्री राम का प्रिय बना। कौन श्री राम के प्रिय बने थे? विभीषण। राणा प्रताप और जयचंद दोनों में से राणा प्रताप का नाम सुमति के कारण इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जबकि जयचंद अपनी बुद्धि के दुरुपयोग, बुरे प्रयोग के कारण घृणा, नफरत का पात्र बना। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे देश की पराधीनता भी तत्कालीन देशी राजाओं की अदूरदर्शिता का अर्थ नासमझी एवं कुमति का परिणाम है। सुमति सब प्रकार के सुखों की जननी है। जननी का अर्थ माता है। कुमति बुरे गुणों को जन्म देती है और सुमति सतोगुण युक्त अच्छे गुणों वाली होती है। अज्ञान कहता है कि सारा संसार मेरा बन जाए, सब कुछ पर मेरा अधिकार हो, और ज्ञान कहता है कि तू सबका बन, प्राणी मात्र के बन में समा जा। तभी तो कहा है सा विद्या या विमुक्ति। वास्तविक विद्या वही है जो हमें, वास्तविक असली विद्या वही है जो हमें सब प्रकार के बंधनों से मुक्त करती है। मनुष्य अगर सुमति का परिचय देता रहा तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आएगा। सुमति सुख एवं आशा के
फूल खिलाती है, अच्छी बुद्धि सुख एवं आशा के फूल खिलाती है, तो कुमति दुख एवं निराशा के कांटों का भीषण भयंकर जाल बिछाती है। तो सारांश ये है कि मनुष्य की उन्नति एवं उत्थान ऊपर उठने उसकी सुमति पर आधारित है, कि मनुष्य की उन्नति, उसकी प्रगति, उसका ऊपर उठना उसकी बुद्धि पर आधारित है। जब दुर्योधन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने किसी की सलाह नहीं मानी थी, तब कवि को कहना पड़ा, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ, अर्थात जब मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है तो वह अनुचित आचरण करने लगता है, बुरा आचरण करने लगता है। देव देव है, धनुष धनुष ही, किंतु दोनों ओर जा सकते हैं मनुष्य ही। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद।